हाँ, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, इसको बेंजीन कहते हैं। ठीक है, आपको पता है बेंजीन के बारे में कि यहाँ पे कार्बन आप सेट कर सकते हैं इस एरिया पे, और 4 हाथ होता है हाइड्रोजन का कार्बन का। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, आप ऐसे आप हाइड्रोजन भी इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये कार्बन है, कार्बन का आपको पता है कि कितना कितना इसके पास हाथ होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पे भी एक कार्बन है, इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। ठीक है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरीके से 4 है। यहाँ पे भी एक कार्बन है, इसके पास भी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरीके से 4 है। यहाँ पे भी एक कार्बन है, इसके पास भी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरीके से 4 है। और यहाँ पे भी एक कार्बन है, इसका भी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरीके से 4 है। तो 6 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, एक यहाँ। तो हो क्या रहा है कि ये कार्बन अपना हाइड्रोजन सबसे पहले अपना ड्यूएट क्या कर ले रहा है, इस तरीके से कंप्लीट कर ले रहा है। ठीक है, अब इस कार्बन का अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो इसके साथ एक बॉन्डिंग कर लिया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, और फिर इसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया, कितना हो गया 8। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 और इसके साथ 8। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और इधर में भी क्या हो गया, इधर में भी 8 हो गया। यानी सभी कार्बन का ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और हाइड्रोजन का ड्यूएट कंप्लीट हो चुका है। और ये स्ट्रक्चर क्या बन चुका है, ये स्ट्रक्चर जो है बेंजीन हो चुका है। क्या हो चुका है, बेंजीन बन चुका है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप इस तरीके से भी बना सकते हो। भाई हमको करना क्या है, लुईस स्ट्रक्चर में ऑक्टेट ही तो कंप्लीट करना है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, और अपने स्ट्रक्चर को आप कैसे बना सकते हो, आप अपने स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हो, इस तरीके से ऐसे भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। यानी ऐसे अगर बनाओगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका कार्बन चारों तरफ रहेगा, और सब क्या कंप्लीट करा रहेगा, सब अपना हाइड्रोजन इस तरीके से क्या होगा, हाइड्रोजन जो है इस तरीके से जुड़ा हुआ रहेगा। यानी ये दोनों स्ट्रक्चर जो है, मतलब अगर इसको इस शेप में अगर बनाओगे तो ऐसा टाइम लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है, वही काम हो रहा है क्या, बोलो। इस तरीके से ये कार्बन है, और कार्बन क्या हो रहा है कि इधर में इस तरीके से, बोलो, इस तरीके से क्या हो रहा है, बोलो, ये इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्डिंग ऐसे करेगा। कोई प्रॉब्लम, देखो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, नीचे में हाइड्रोजन, इधर में हाइड्रोजन, इधर में हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या कंप्लीट कर लो, ड्यूएट कंप्लीट कर लो, उसके बाद से ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पे फिर इसके साथ ये ऐसे काउंट करोगे तो 8 होगा, फिर इसका काउंट करोगे तो क्या होगा, ये भी 8 होगा, और ये हाइड्रोजन के साथ ऐसे। यानी लुईस स्ट्रक्चर 2 तरीके का एग्जिस्ट करता है। एक ही कंपाउंड है बेंजीन, और इस बेंजीन का 2 किस्म का लुईस स्ट्रक्चर आपको एग्जिस्ट होता हुआ दिख रहा है। एक ये वाला जो सबसे ऊपर हम बनाए थे, कोई प्रॉब्लम, और दूसरा, सॉरी,
एक ये वाला है, ये अभी जो बनाए हैं, और एक ऊपर में बनाए हैं ये वाला। समझ पा रहे हो? यानी आप अगर देखोगे तो दो किस्म का क्या अवेलेबल है आपका, बोलो। दो तरीके का स्ट्रक्चर पॉसिबल है, किसका? बेंजीन का। यू हैव टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बेंजीन। एक ये टाइप का स्ट्रक्चर है और दूसरा दूसरा ये वाला स्ट्रक्चर है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, बोलो? तो अब इसमें हम लोग जरा सा देखते हैं। आप देखोगे कि इसमें डबल बॉन्ड भी है और, बोलो, सिंगल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। ये दोनों तरीके का स्ट्रक्चर पॉसिबल है आपके पास। और इसमें दो तरीके का स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड भी है और सिंगल भी है। सिंगल को अगर आपको पता है सिंगल बॉन्ड के बारे में, सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो 154 पिकोमीटर होता है। कितना होता है? 154 पिकोमीटर होता है। और जो डबल होता है उसका लेंथ कितना होता है? उसका लेंथ होता है 134 पिकोमीटर। कितना होता है? 134 पिकोमीटर। ये आपके पास डेटा अवेलेबल है जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाए हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर में। लेकिन जब आप बेंजीन के डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड पे अगर आप गौर करोगे, किस पे गौर करोगे? बेंजीन के डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड पे जब आप गौर करोगे तो आपको ये होना चाहिए कि इसमें डबल बॉन्ड का लेंथ क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए और सिंगल बड़ा होना चाहिए। मतलब ये 154 पिकोमीटर का होना चाहिए सिंगल है, और डबल कितना होना चाहिए? 134 पिकोमीटर का बॉन्ड लेंथ होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। समझ पा रहे हो? ये ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है? ध्यान दीजिएगा। हो ये रहा है कि आपका चाहे डबल बॉन्ड है या फिर सिंगल बॉन्ड है, एक्सपेरिमेंट ये दिख रहा है कि सारा बॉन्ड लेंथ जो है एक जैसा बॉन्ड लेंथ हो गया। सब में क्या हो गया है? एक जैसा बॉन्ड लेंथ है। यानी सबका बेंजीन के अंदर में चाहे डबल बॉन्ड हो या फिर सिंगल बॉन्ड है, सभी बॉन्ड लेंथ क्या है? ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। सभी बॉन्ड लेंथ क्या है? इक्वल है। और दूसरी बात एक और समझिएगा, आपको पता है ज्यादा एनर्जी किस में लगता है तोड़ने में? डबल बॉन्ड को एनर्जी ज्यादा दोगे तोड़ने में या फिर सिंगल में ज्यादा दोगे? किस में ज्यादा दोगे? डबल में एनर्जी ज्यादा लगता है। इसमें पता चला, इसमें जब बॉन्ड्स को तोड़ा गया तो पता चला कि इसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना, या फिर सिंगल बॉन्ड हो, बेंजीन के अंदर में दोनों एनर्जी क्या दिखाई दे रहा है आपको? इक्वल दिखाई दे रहा है। इसमें इन बेंजीन दो चीजें दिख रही हैं। पहला, बॉन्ड लेंथ एक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए। एक 54 का होना चाहिए, एक 134 का होना चाहिए। लेकिन हो नहीं रहा है। क्या हो रहा है? 139 का सारा बॉन्ड लेंथ हो गया। यानी ऑल बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। और दूसरा क्या है? डबल बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा मजबूत होना चाहिए एज कंपेयर टू सिंगल। तो पता चला इसमें सारा बॉन्ड लेंथ क्या है? सारा बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल है। समझ पा रहे हो? तो अब साइंटिस्ट लोग जो है चकरा गया कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है आखिर, ठीक है ना। तो पता चला कि इसका कारण ये था कि बेंजीन का दो तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, जो ऊपर हम बताए हैं। एक ऐसा वाला और एक ऐसा वाला। समझ पा रहे हो बात को? इन दोनों स्ट्रक्चर को साइंटिस्ट लोग क्या किया कि थ्रेस पेपर पे उतारा, ट्रेसिंग पेपर। किस पे उतारा? ट्रेसिंग पेपर। यानी एक ट्रेसिंग पेपर लिया। ट्रेसिंग पेपर पता है ना, बोलो? ट्रांसपेरेंट होता है दिखने में ट्रेसिंग पेपर। ठीक हुआ।
कुछ प्रॉब्लम है? खैर कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दोगे। तो एक ट्रेसिंग पेपर पे बेंजीन इन्होंने उतारा, एक बेंजीन इन्होंने ऐसा उतार दिया, ठीक है, और एक और ट्रेसिंग पेपर लिया, ठीक है, उसी शेप साइज का, और उस पे इन्होंने क्या किया कि उस पे इन्होंने कुछ इस तरीके का वो दूसरा वाला स्ट्रक्चर बनाया। दूसरा वाला स्ट्रक्चर पता है ना, बोलो। वो दूसरा वाला स्ट्रक्चर बनाया, यानी यहाँ पे और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ था, ऐसे इन्होंने उतारा। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने कि एक के ऊपर एक ओवरलैप कर दिया। क्या कर दिया, बोलो? ओवरलैप कर दिया, यानी यहां से इसको ले आया और यहां से क्या किया, यहां से इसको ले आए, ठीक है ना। और इन दोनों को क्या कर दिया, एक के ऊपर, बोलो, ओवरलैप कर दिया। तो जब एक के ऊपर ओवरलैप किया जा रहा है तो स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, बोलो? क्या स्ट्रक्चर एक ऐसा दिख रहा है क्या? यानी ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का, ये आपका, बोलो, ये आपका रिंग, और अंदर में क्या है, अंदर में ये जो डबल बॉन्ड है ये आपको ऐसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, इस तरीके का दिख रहा है। यानी आपका सारा बॉन्ड लेंथ जो है, यानी एवरेज जब किया गया है, यानी क्या कर दिया गया, ट्रेस पेपर पे एक साथ लगा दिया गया, एक तरीके का एवरेज किया गया है, तो आपका सारा जो बॉन्ड है वो कैसा दिख रहा है, सारा बॉन्ड एक जैसा दिख रहा है। सारा बॉन्ड कैसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, इस तरीके से, या ऐसे मान लो, या ऐसे मान लो, जो भी है, ठीक है ना। बुक में आपको ऐसा दिखेगा। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो स्ट्रक्चर था, ये वाला, इसको कहा गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या कहा गया, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये भी क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। और जब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रेस पेपर पे जब ला दिया गया, तो ट्रेस पेपर पे लाने के वजह से इस स्ट्रक्चर को क्या कहा गया, इसको कहा गया रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहा गया, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या कहा गया, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में आपको सारा बॉन्ड इक्वल मिलेगा, और सारा बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा, वो भी इक्वल हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ भी इक्वल है और बॉन्ड एनर्जी भी क्या है, इक्वल है। समझ पा रहे हो, बॉन्ड लेंथ भी इक्वल है और बॉन्ड एनर्जी भी इक्वल है। ट्रेस पेपर पे साइंटिस्ट लोग लेकर के जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया तो ये आपको रिजल्ट मिला। कोई दिक्कत? तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलेंगे। और जब अलग अलग टाइप का लुईस स्ट्रक्चर होगा, तो एक ही चीज का, एक ही कंपाउंड का अलग अलग अगर लुईस स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे। और जब एक दूसरे के ऊपर हाइब्रिड ये ट्रेस पेपर लगा दिए तो क्या कह रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर किस वजह से अस्तित्व में आया, एक से अधिक लुईस स्ट्रक्चर बनने के वजह से आया। समझ पा रहे हो, यानी बेंजीन ऐसा भी बना सकते हो और बेंजीन ऐसा भी बना सकते हो। समझ पा रहे हो। तो इन दोनों को जब एक जगह इकट्ठा करोगे, जमाओगे, तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। समझ पा रहे हो बात को। तो इसी वजह से साइंटिस्ट लोगों को इसका बॉन्ड लेंथ सेम मिल रहा है, जबकि होना चाहिए था कि डबल का बॉन्ड लेंथ कम होता है, सिंगल का ज्यादा होता है। और बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो रहा है, सेम मिल रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, बोलो? बॉन्ड एनर्जी डबल का ज्यादा होना चाहिए था और सिंगल का कम होना चाहिए था। समझ पा रहे हो बात को। तो इस वजह से ये हम लोग को टॉपिक पढ़ना पड़ गया, और इस टॉपिक को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। कोई दिक्कत देख पा रहे हो ना, दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है बेंजीन का लुईस में, एक ये वाला भी, एक ये वाला भी। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग आखिर ये समझेंगे कि आखिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर रियल टाइम में कैसा दिखता है। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे,
रेजोनेंस स्ट्रक्चर रियल टाइम में आखिर दिखता कैसा है। ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान दोगे कि आपका जो डबल बॉन्ड है इस तरीके से, ये मान लो आपका डबल बॉन्ड है, फिर बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है, ऐसे डबल सिंगल डबल, फिर क्या है आपका सिंगल, फिर क्या है डबल, फिर क्या है सिंगल। इस तरीके का अगर आपके पास स्ट्रक्चर है, समझिएगा इस बात को, तो इसमें ये तो सब सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है, ये सब एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और जहां डबल आ रहा है वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे ऐसे एक पाई बॉन्ड आ जाता है। समझ पा रहे हो? तो देखो, सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो फिक्स होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, फिक्स होता है। और पाई बॉन्ड क्या होता है, वो मूवेबल होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है, मूवेबल होता है, ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है ना, मतलब घूम सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको अगर नाइट व्यू दिखाया जाए और डे व्यू दिखाया जाए, किसका, सिवान शहर का, तो आपको क्या दिखेगा, एक डे व्यू है, ठीक है ना, और एक नाइट व्यू है। डे व्यू में मान लो बिल्डिंग है, ठीक है ना, इस तरीके से बिल्डिंग है, और ये क्या है, ये रोड है, बिल्डिंग्स के बीच में क्या है, बोलो, इस तरीके से रोड वगैरह भी है, बिल्डिंग है, दुकान है मान लो, ठीक है ना। और क्या दिख रहा है, आदमी चलता हुआ दिख रहा है, गाड़ी वगैरह चलता हुआ दिख रहा है, ठेला वाला जो है, ठेला वाला भी लगाया हो सब अपना ठेला, है कि नहीं। पेड़ पौधा भी है, क्या है, पेड़ पौधा भी कहीं कहीं पे है, कोई प्रॉब्लम, गाड़ी वाला है, सब ठेला लगाया है, आदमी चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, पूरा जाम है, कोई दिक्कत, छत पे भी लोग चढ़ा हुआ है, अपना अपना काम कर रहा है। लेकिन नाइट व्यू में जब हम लोग जाएंगे तो नाइट व्यू में थोड़ा सा अंतर दिखेगा। बेसिक चीज तो वही रहेगा, मतलब सड़क जो है वो चेंज नहीं होगा, मकान चेंज नहीं होगा। समझ पा रहे हो बात को? और क्या चेंज नहीं होगा, बोलो, हाँ, पेड़ चेंज नहीं होगा, सड़क चेंज नहीं होगा। क्या चेंज दिखेगा रात के व्यू में, लोगों का मूवमेंट नहीं दिखेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा परमानेंट स्ट्रक्चर है और कौन सा टेम्पोररी स्ट्रक्चर है। तो जो परमानेंट स्ट्रक्चर है वो मान लो सिग्मा बॉन्ड की तरह है। किसकी तरह है, सिग्मा बॉन्ड की तरह है। और जो टेम्पोररी स्ट्रक्चर है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड की तरह। किसकी तरह है, पाई बॉन्ड। तो इसमें पाई और सिग्मा दोनों दिख रहा है, लेकिन रात में क्या दिखेगा, केवल सिग्मा, मतलब वो बॉन्ड जो एकदम अपने जगह पे क्या है, बिल्कुल फिक्स है, वो इधर उधर कहीं मूव नहीं करेगा। मूव केवल कौन कर सकता है, केवल और केवल पाई बॉन्ड कर सकता है। समझ पा रहे हो बात को? तो यहाँ पे देखो हम लोग मूव कराएंगे पाई बॉन्ड को, ध्यान दीजिएगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये इस तरीके का है, बहुत गौर से समझिएगा, अक्सर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए ये आपका पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड पे खाली गौर करिएगा, किससे ये मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग ही से बना हुआ है क्या? पाई बॉन्ड किससे मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। और आपको पता है कि ये जो पाई बॉन्ड होता है ये कैसा होता है, मूवेबल होता है। कैसा होता है, मूवेबल होता है। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे जरा सा समझिएगा, ये पाई बॉन्ड जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन का है, ये पता चला मूव करके कहाँ आ गया, मूव करके इस कार्बन पे आ गया है। कहाँ पे आ गया है, इस कार्बन पे आ गया, ध्यान देना। तो ये पहले से तो ये इलेक्ट्रॉन था ही इस कार्बन का, ये भी इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया है। कहाँ गया है, यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और जहां से आपका इलेक्ट्रॉन गया है वहां पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ध्यान दीजिए, इस तरीके से, कोई दिक्कत? तो हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है। तो अब इस प्लस चार्ज को भरने के लिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा,
यहां से ये बॉन्ड जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला आप देख रहे हो, ये क्या होगा कि ये पलट जाएगा कहां पे, बोलो, ये निकलेगा और निकल के पलट के कहां गिर जाएगा, इधर इस वाले कार्बन पे ये फटाक से गिर जाएगा, यानी पूरा ये निकल के कहां गिर जाएगा, इस वाले पे गिर जाएगा। समझ पा रहे हो, ध्यान दोगे, ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये पूरा का पूरा ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ये निकलेगा और निकल के कहाँ आ जाएगा, निकल के यहाँ गिर जाएगा। यहाँ आते ही इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया क्या, इलेक्ट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये चार्ज क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन चार्ज कहाँ डेवलप हो गया, प्लस, यहाँ पे प्लस हो गया डेवलप, जहां से वो निकल के भागा था। अब क्या होगा, अब ये बगल वाला क्या होगा, अब उसके जगह पे चला जाएगा, बगल वाला क्या होगा, बोलो, उसके जगह पे जाएगा, ठीक है ना। ये आपका बॉन्ड है, ध्यान दोगे तो ये बॉन्ड क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड निकलेगा और निकल के कहाँ जाएगा, बोलो, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से निकला और यहाँ पे आया, यहाँ पे आते ही क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ का प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ का प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा और प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। समझ पा रहे हो, यानी ये बॉन्ड इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड कहाँ होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। और बॉन्ड के शिफ्टिंग के वजह से आप क्या देख पा रहे हो, बोलो, इस तरीके से आपका, हाँ, माइनस चार्ज इधर है तो एक पीछे में क्या है, प्लस चार्ज है, और जहाँ पे पहले सिंगल था वहां क्या आ चुका है, डबल आ चुका है, जहाँ पे डबल था वहां पे क्या आ चुका है, सिंगल आ चुका है। समझ पा रहे हो बात को, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये इस तरीके का है, ऐसे, तो आप इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे आप कर सकते हो। तो आप क्या देखोगे, C प्लस होगा, ये डबल बॉन्ड C, ये सिंगल हो जाएगा और ये क्या होगा, डबल होगा, और फिर ये सिंगल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज होगा और यहाँ पे क्या होगा, बोलो, प्लस चार्ज हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। तो ये पाई बॉन्ड क्या होता है, ये मूवेबल होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, मूवेबल हो सकता है। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में, फिर वापस भी जाएगा, फिर क्या हो सकता है, फिर ये वापस इस तरीके से ये इस पे ट्रांसफर हो गया, ये इधर गिर गया, ये इधर गिर गया, और वापस कैसा स्ट्रक्चर आ गया, वापस ये पहले वाला स्ट्रक्चर भी आएगा। समझ पा रहे हो, यानी ये मूव होता रहता है, कभी आगे चला जाएगा, कभी पीछे चला जाएगा, कभी आगे चला जाएगा, कभी पीछे चले जाएगा। इसमें कंडीशन क्या है कि बीच में एक बॉन्ड का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, यानी डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, तब ये क्या होगा, तब ये मूवमेंट करता चला जाएगा। ठीक यही काम किस में होता है, यही काम आपका बेंजीन रिंग के अंदर में होता है। बेंजीन रिंग आपको पता है, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान दोगे, ध्यान दीजिएगा, होगा क्या, यहाँ का ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। समझ पा रहे हो, ध्यान दीजिएगा। तो वहां जब आ गया तो बताओ यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। तो अब बताओ क्या होगा, ये पूरा बॉन्ड जो है उठ के कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो। और ये वाला बॉन्ड उठ के कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बोलो, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ हो क्या रहा है, बोलो, ये इधर डबल आ गया, यहाँ पे तो माइनस है, और फिर क्या होगा, ये वाला डबल कहाँ आ जाएगा, इधर में आ जाएगा। इधर में आते ही इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, ये इधर क्या आ जाएगा, बोलो, प्लस आ जाएगा ना। अब फाइनली क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इधर ट्रांसफर होते ही क्या दिखाई देगा आपको, बोलो, क्या दिखेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक कहाँ चला गया, एक उधर, ये दोनों आपस में क्या बना लेगा, बोलो,
डबल बॉन्ड बना लेगा। समझ पा रहे हो? तो हो क्या रहा है कि बेंजीन रिंग के अंदर में भी इस तरीके से क्या होता है, बोलो, मूवमेंट होता है। समझ पा रहे हो? मूवमेंट होता है और ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता रहता है। कंटिन्यूअसली क्या करेगा? कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता रहता है। इसीलिए साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि इतना सारा मूवमेंट दिखाने के जगह पे क्या करते हैं, ये बेंजीन ऐसे बनाते हैं और उसके अंदर में जो पाई बॉन्ड है उसको क्या कर देते हैं, इसके गोल इस तरीके से सर्कल से डिनोट कर देते हैं। ये क्या है? ये पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। समझ पा रहे हो? ये इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता रहता है, ताकि अपने आप को क्या कर सके? स्टेबिलाईज कर सके। अपने आप को क्या कर सके? स्टेबिलाईज कर सके। स्टेबिलाईज यानी अपने आप को स्थिर कर सके। अब इलेक्ट्रॉन वहां पड़ा हुआ है, अब मूव करता है। इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और क्या करता है? मूव करता है। पाई बॉन्ड मूव करता है। अब मान लो तुम ही हो, तुमको अगर इस कमरा में बंद किया जाए, एनर्जी ज्यादा इस कमरा में बंद किया जाए, मूवमेंट कहीं है नहीं, तो पगला जाओगे। वही तुमको छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? कभी छत पे, कभी घर पे, कभी स्टेशन पे, कभी ट्रेन पकड़ के गोरखपुर चल गए, फिर वापस आ गए, फिर घर पे आ गए, फिर सो रहे हैं, फिर उठ गए, फिर रात में 2 बजे बाइक निकाल करके घूम रहे हैं। और वही अगर पकड़ के एक जगह बंद कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? डिप्रेशन में आ जाइएगा। आइएगा ना? यही तो डिसिप्लिन, इसी में तो डिसिप्लिन है। आर्मी में जाइएगा तो यही सब चीज़ तो आपका कम किया जाता है। छुछुंदराइया जो है ना, अगर वो कम हो जाएगा तो फौजी बन जाएगा इंसान। फौजी और सिविलियन में क्या अंतर है? बोलो। फौजी 20 गो आदमी अगर फौजी बैठा रहेगा ना तो चुपचाप बंदूक लेकर के एकदम ताकता रहेगा, इधर अगल बगल पूरा एकदम उसका मूवमेंट रहेगा एकदम। समझे? और सिविलियन में क्या रहेगा? बोलो। 10 गो सिविलियन बन गया तो हा हा ही हु ठाठा ठीठी ठूठू एक दूसरे का जो है मजाक उड़ाएगा। ग्रुप में अगर लड़की हो जाए आ जाएगी तो और ज्यादा मजाक उड़ाएगा एक दूसरे का। नीचा दिखाना जिसको बोलते हैं, तो रेड फ्लैग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड फ्लैग्स। मान लो आप दरवाजा खोल के आ रहे हैं, आपका दोस्त जो है चिल्ला रहा है, रे कलुआ आ गया, और लड़कियां भी बैठी हुई क्लास में, वो जोर से चिल्ला के बोल रहा है, रे कलुआ आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्त नहीं है, सांप से दोस्ती किए हो। तुम्हारा इज्जत का फालूदा बना रहा है ताकि मेरा इज्जत क्या हो सके? ऊपर जा सके इन फ्रंट ऑफ गर्ल्स। ठीक है ना? तो हम देखे हुए मेंटेलिटी, इस उम्र में लोगों का इस तरीके का मेंटेलिटी हुआ, तो इसको जो है क्या बोलते हैं, कैमरा पे नहीं बोल सकते, नहीं तो कैमरा ऑफ होगा तो बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द हमको पता है। ठीक है ना? तो ऐसा अगर दोस्ती उस्ती है तो भाई वैसा दोस्ती को आप दूरी से क्या कर दीजिए, नमस्कार कर दिए। ज़्यादा किसी से लाग लगाई और बहुत ज़्यादा बातचीत किसी से करिएगा तो आपका वैल्यू क्या होगा? खराब होगा। फिर मजाक बनाएगा और मजाक के फिर पात्र बनिएगा। बात समझ रहे हो? तो आदमी को रिजर्व रहना चाहिए। हम अपने बहुत बड़ा दोस्त लोग को हम देखे अपने टाइम में। ठीक है ना? आज के डेट में सब जो है किसी काम का बचा नहीं, सब बेचारा। समझे? नहीं तो एक टाइम था कि भाई एकदम पूरा आंकड़ में चलता था, एकदम लगता था कि भाई। और सबसे खतरनाक क्या होता है? सबसे बड़ा होता है समय। सबसे बलवान क्या होता है? समय। हाथी को कुत्ता बनते हुए हम देखे, और शेर को बिल्ली बनते हुए देखे। इसी समय आपके आसपास या इर्द गिर्द, आपके गांव में या आपके किसी एरिया में या रिलेशन में जो आदमी बहुत अपने आप को शो ऑफ कर रहा है, बहुत बड़ा बनने का कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, वो आप देखिएगा कुछ साल के बाद से उसका कुत्ता वाला हाल होगा। बात समझे? ऐसे लोग को ऊपर वाला भी 10 साल का मौका देता है, सुधर गया तो ठीक, नहीं तो ऊपर वाला जो है उसका कुत्ता बना करके छोड़ते उसको। बात समझे? ये चीजें हैं। तो ये क्या कर रहा है? अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है, घूम रहा है। घूम क्यों रहा है? अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, अपना एनर्जी को कम से कम करने के लिए। अपने एनर्जी को क्या करने के लिए? कम से कम करने के लिए। समझ पा रहे हो बात को? ध्यान दोगे। होता क्या है कि रेजोनेंस जब नहीं करता है कोई मॉलिक्यूल,
मान लो ये इस तरीके का ये एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और ये क्या है, ये दूसरे तरीके का ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है दोनों बेंजीन ही। तो इन दोनों का एनर्जी सेम है, इन दोनों का एनर्जी क्या है, सेम है। समझ पा रहे हो, इन दोनों का एनर्जी क्या है, सेम है। लेकिन जब ये रेजोनेंस करना शुरू करता है, क्या करना शुरू करता है, रेजोनेंस करना शुरू करता है, तो अपने आप को स्टेबलाइज करता है। अपने आप को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, स्थिर करता है। तो स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, ये मिनिमम एनर्जी पे होता है। किस पे होता है, मिनिमम एनर्जी पे होता है, अपने कम से कम एनर्जी लेवल पे होता है स्टेबलाइज करके। तो होगा क्या कि ये आपका एनर्जी का ग्राफ है, किसका है, एनर्जी का ग्राफ है। तो ये नॉर्मल एनर्जी है, क्या है, नॉर्मल एनर्जी है मॉलिक्यूल का, इतना मान लो, E मान लो। और ये एनर्जी किसका है, ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये स्टेबलाइज बेंजीन का एनर्जी है। किसका एनर्जी है, स्टेबलाइज बेंजीन का एनर्जी है ये वाला। इसको क्या मानोगे, EB मानोगे, क्या मानोगे, EB। तो नॉर्मल एनर्जी, नॉर्मल बेंजीन और रेजोनेंस बेंजीन के बीच का जो एनर्जी का जो ड्रॉप हुआ है, किसका ड्रॉप हुआ है, एनर्जी का जो गैप है, इसी एनर्जी गैप को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इस गैप को क्या बोलेंगे, बोलो, रेजोनेंस, बोलो, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो क्या बोलेंगे, तो एनर्जी गैप बिटवीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कॉल्ड, क्या कहेंगे, बोलो, रेजोनेंस हाइब्रिड, सॉरी कौन सा एनर्जी था, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या कहेंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां पे, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में, कोई दिक्कत, बोलिए, कोई प्रॉब्लम समझने में। तो इसको आप नोट करिए, इन सभी बातों को नोट करिए। ये 11th में कई बार रिपीट होगा, 12th में भी क्या होगा, कई बार आगे आने वाले समय में ये रिपीट होगा।